नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा आईटीआई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर का, उसी का ये ऑफिशियल पेपर है। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए हम लोग देख लेते हैं। यह ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया हुआ आंसर की है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर ट्रेड थ्योरी से जो पूछे गए थे इस समय क्वेश्चन 40 क्वेश्चन थे, और वर्कशॉप पर कैलकुलेशन एंड साइंस से पूछे गए थे 20 क्वेश्चन, टोटल मिला के 60 क्वेश्चन थे। ठीक, सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रीशियन वालों के। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके सामने है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो इसे हम थोड़ा सेट कर लें ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में एक्स रूप से चिन्हित जो भाग है वह कौन सा है। तो यहाँ पे जो एक्स भाग है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पोल शू। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए यूज किया जाता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। तो इसके लिए यूज किया जाता है केल्विन ब्रिज। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ बाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या होता है। तो देखिए, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वो जो बाइंडिंग होता है उसका नाम रहता है शॉर्ट कोर्डेड बाइंडिंग। तो शॉर्ट कार्डेड बाइंडिंग नाम रहता है। पांचवा क्वेश्चन है, विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है। यह निर्धारित की जाती है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निर्धारित की जाती है। छठा क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। तो इसके लिए यूज किया जाता है एक्सटर्नल ग्राउलर। एक्सटर्नल ग्राउलर यानी कि बाहरी ग्राउलर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सातवां क्वेश्चन है, व्हाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग द आर्मेचर करंट लोकेशन इन ए डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। आठवां क्वेश्चन है, विच स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। यानी कि त्रिकला प्रेरण मोटर में गति, किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें जो तुल्यकालिक गति रहता है वह रहता है आपका कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। नौवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूज रेट टू रन ए 10 HP थ्री फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है पूर्ण लोड पर 10 हार्स पावर कला 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या हो। तो फ्यूज दर होता है 25 एम्पियर। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री कितना होता है। ये होता है 1080 डिग्री होता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज द डिटरमाइन ऑफ थ्री फेज कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग। त्रिकला संकेंद्रित बाइंडिंग का अवगुण कौन सा होता है। ये अवगुण रहता है टू स्टेप्ड फार्मर इज रिक्वायर्ड, यानी कि एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता है। 12 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलुस्ट्रेटेड, यानी कि एक एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्दिष्ट है। तो ये जो फिगर है यह कौन सा फिगर है, यह है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है ये। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच सिंगल फेज मोटर इज फिटेड विथ वाउंड रोटर। वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है। तो वाउंड रोटर के साथ जो एकल कला मोटर फिट है वो रहता है रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मतलब होता है आपका प्रतिकर्षण मोटर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो एकल चरण प्रेरण मोटर का जो कार्य है वो रहता है कि लेंज लॉ, वह लेंज के नियम पर कार्य करता है।
तो सिंगल फेज जो रहता है इंडक्शन मोटर वह लेंज के नियम पर कार्य करता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। सार्वभौमिक मोटर जो होता है उसका अनुप्रयोग क्या है, तो उसका यूज किया जाता है फूड मिक्सचर में। तो फूड मिक्सचर में जो होता है वह यूनिवर्सल मोटर रहता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो अल्टरनेटर का जो भाग है ये आपका कहलाता है सैलिएंट पोल रोटर, यानी कि मुख्य ध्रुव रोटर। तो सैलिएंट पोल रोटर यहाँ पर मुख्य ध्रुव रोटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है, तो इसका फायदा है कि 2 स्लिप रिंग ओनली रिक्वायर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेज, यानी कि 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। 18 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क एक्स ऑफ द रोटेटरी कन्वर्टर। आकृति मध्य यानी कि रोटरी कन्वर्टर के बीच जो भाग है वह कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो एक्स पार्ट है ये कहलाता है आपका कि कलेक्ट्स द डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट, यानी कि वितरित थ्रेड विद्युत प्रवाह संकलित करता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर एट स्टार्टिंग। शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, तो देखिए शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है कि प्रोड्यूस ए हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड, एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें। 20 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है, तो मोटर जनरेटर सेट का जो लाभ होता है वो रहता है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल्ड, तो डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एम्पलीफायर। ये जो एम्पलीफायर दिख रहा है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच इज ए एक्टिव कंपोनेंट। कौन से एक सक्रिय घटक है, तो सक्रिय घटक जो है वह रहता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है यह सक्रिय घटक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच लेटर इंडिकेट्स द कंपाउंड मटेरियल कैडमियम सल्फेट सल्फाइड है। कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है, तो कैल्शियम सल्फाइड को जो इंगित करता है रहता है आर। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेसरीज यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है, तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में जो प्रयुक्त सामग्री होता है, जो मटेरियल यूज किया जाता है वो रहता है केबल बाइंडिंग स्ट्रिप, केबल बांधने का पट्टी होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेसरीज यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौड़ का नाम क्या है, ये जो नाम है इसका नाम बताना है, जो फिगर है इसका नाम है ग्रोमेट, तो ग्रोमेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन पैनल बोर्ड असेंबली। पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है, तो बचा जाता है सेंसर से। 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, तो इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होता है वह रहता है एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीओपी इन डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव में डीओपी का पूर्ण रूप क्या है, तो डीओपी का जो फुल फॉर्म होता है वो रहता है बेसिक ऑपरेशनल पैनल, तो बेसिक ऑपरेशनल पैनल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है, ये किया गया है कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव, यानी कि निरंतर ड्यूटी ड्राइव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ द डिक्लेयर्ड वोल्टेज इज 240 वोल्ट एज पर ISI। यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगी, तो यह होगा 228 वोल्ट। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच टर्म रिफर्स दैट द मास ऑफ ए सबस्टेंस लिबरेटेड फ्रॉम एन
इलेक्ट्रोलाइट बाई 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम्ब विद्युत द्वारा मुक्त होता है। यह रहता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक। 32 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अब्रेसिव यूपीएस, अब्रिविएशन यूपीएस, यानी कि यूपीएस का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यूनि अनट्रप्टेड पावर सप्लाई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति, तो अनइंटरप्टेड विद्युत सप्लाई यहाँ पर हो जाएगा पावर सप्लाई। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग कौन सा है, यह है आपका टेलीविजन। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए कौन सी मटेरियल यूज की जाती है, तो इसके लिए किया जाता है सिलिकॉन का। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है वह है सूर्य। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर इन ए मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन एज पर आई रूल, यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध जो होता है वो रहता है कि मोर देन 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम से अधिक होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज्ड इन ओएच लाइन, ओएच लाइनों में उपयोग किया जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है, तो वो रहता है हमारा सैकल इंसुलेटर। तो सैकल इंसुलेटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ कीपिंग बाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन पिन इंसुलेटर, वाइंडिंग वायर गेज गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण हो, तो इसका जो कारण रहता है वो रहता है अवॉइड स्पार्किंग, स्पार्किंग से बचें। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, यह किया जाता है MVA से, तो मेगा वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सर्किट ब्रेकर, ये जो सर्किट ब्रेकर फिगर में दिख रहा है उसका नाम क्या है, जिसका नाम है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेस, कौन सा बल सीधे सतहों के संपर्क के बीच समान प्रतिक्रिया के लिए अनुपातिक है, तो ये रहता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि घर्षण बल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है लुब्रिकेंट्स यानी कि स्नेहक का यूज किया जाता है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ ए रिंग आयलर टू स्प्लैश लूब आयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट, कौन सा स्नेहन प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के भागों के आसपास लगातार लूब तेल रहता है, तो वो रहता है आपका कि स्प्लैश फीड सिस्टम, यानी कि स्प्लैश फीड प्रणाली, यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए 20 kg ऑब्जेक्ट विथ ए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.24, 0.24 के घर्षण गुणांक के साथ 20 kg वस्तु को ले जाने के लिए आवश्यक बल क्या होगा, तो F इक्वल टू आपको भी पता होगा म्यू इंटू आर होता है, तो घर्षण गुणांक और इसका गुणा हो जाएगा तो दोनों का गुणा होगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4.8, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ ए बॉडी कंसंट्रेटेड, उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित होते हैं, तो वो रहता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। 46 नंबर क्वेश्चन है, विच अफेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो वस्तु के गुरुत्व के केंद्र को प्रभावित करता हुआ क्या कहलाता हुआ रहता है, मास, यानी कि द्रव्यमान। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कार्ड ऑफ द सर्किल, चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है, तो चक्र का सबसे बड़े चाप को कहा जाता है डायमीटर, यानी कि व्यास। 48 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज
द एंगल ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर हुज रेडियस इज 15 mm एंड द इंटेंडेड एंगल इज 30 डिग्री। उस वेक्टर के चाप की लंबाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और अभिप्रेत कोण 30 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.85 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/a/m। तो 1 1/a पावर m है, तो 1/a का पावर m का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा a का पावर -m। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ 13 + x = 20। तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 - 13 यानी कि 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी इफ a + b का होल स्क्वायर = 36, a - b का होल स्क्वायर दिया है = 24। ए बी का मान क्या है, यदि a + b का होल स्क्वायर = 36, a - b का होल स्क्वायर = 24। तो यहाँ पर देखिए आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। 52 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन इज टू ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द सब्सटेंस। किसी वस्तु के आयाम में परिवर्तन और मूल आयाम के अनुपात को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है स्ट्रेन यानी कि विकृति कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। उच्चतम प्रतिबल से कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात क्या कहलाता है, यह कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि सुरक्षा गुणांक। 54 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, यानी कि ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है। तो ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया है कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया यही होता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। 55 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इफ ए स्टील इज हीटेड फॉर अबाउट 7 to 3 डिग्री सेल्सियस। उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो इससे जो रहेगा वह हमारा ऑस्टेनाइड बनता है। 56 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज ए प्रॉफिट, लाभ क्या है। तो लाभ इक्वल टू होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू होता है लाभ। 57 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द ईयर इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट। साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है, इसे दर्शाया जाता है साल को n से, तो स्मॉल यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेचर्ड अमाउंट फॉर द डिपॉजिट ऑफ RS 5000 एंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न फॉर 500। कितना मिश्र धन प्राप्त होगा यदि 5000 जमा किया गया और उस पर मिलने वाला ब्याज 500 है, तो ये हो जाएगा आपका 5500। 59 नंबर क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी पब्लिशेज शेड्यूल ऑफ रेटेज। कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है, तो वो रहता है आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि सरकारी विभाग का कार्य होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज ए अंडर एस्टिमेटेड। अनुमान के तहत क्या है, तो अनुमान के तहत जो रहता है वो रहता है कि एन एस्टिमेटेड इज फेल शॉर्ट ऑफ एक्चुअल एस्टिमेशन, यानी कि जब अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा जो ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का पेपर है वो समाप्त होता है। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।